अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्बास मुमताज़। आज नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर मैं मौजूद हूं। यहां पर 10 साल के बाद क्रिकेट बहाल हुई है और श्रीलंका की टीम कराची आई है और यहां पर कराची वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और पाकिस्तान को और श्रीलंका दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे श्रीलंका की टीम कोई स्कोर करती है, चौथा छक्का लगाती है, उसको भी सपोर्ट किया जाता है और दोनों टीमों को सपोर्ट करने के अलावा जो आज की खास बात है वो ये है कि यहाँ पर कराची के नौजवान कश्मीर से इजहार यकजहती करने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो काले रंग की उन्होंने शर्ट पहनी है। काले रंग की जो शर्ट पहनी है उसका मतलब ये है कि वो यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। काला रंग क्योंकि एक एहतजाज की अलामत है, इन सब लोगों ने वो शर्ट पहनी है और फ्री कश्मीर उन पर लिखा हुआ है। सब लोग यहाँ पर कश्मीर के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और कश्मीर को फ्री करने के लिए। और यहाँ पर कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करते हैं कि वो इस तरह स्टेडियम में एहतजाज करने क्यों आए हैं। आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम ये ब्लैक शर्ट पहन के मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मोदी तेरी मौत जल्द आने वाली है इंशाअल्लाह। जो तू कर रहा है मजलूम मुसलमानों के साथ, हमारे बहन भाइयों के साथ, हम इसका तुझे पैगाम दे रहे हैं कि तू सुधर जा, बाज आ जा, नहीं तो ऐसी हालत करेगा कुत्ते जैसी तेरी लाश पड़ी होगी इंशाअल्लाह। ये जज्बात हैं यहाँ के नौजवानों के और वो किसी सूरत पर कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के नौजवानों का ये कहना है 9 लाख फौज 80 लाख लोगों के लिए आपने कश्मीर में रखी हुई है। आप चाहे 9 की बजाय 18 लाख भी ले आए तब भी हम पाकिस्तानी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कश्मीर कॉज से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ मजीद नौजवान मेरे साथ मौजूद है, अगर आप लाइट छोड़ देंगे तो इनके चेहरे पर रहेगी। आप बताइएगा, आपने आज जैसा कि आपको मालूम है, आज पिछले 56 दिन से कश्मीर के अंदर कर्फ्यू की सूरत हाल है और वहाँ पर ना इंटरनेट सर्विसेज है, ना फूड है, ना मेडिसिन है। तो इसी हवाले से मुख्तलिफ यूथ की यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ यूथ पार्टियों के लोग लड़के मौजूद हैं जिन्होंने कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए ये ब्लैक शर्ट पहनकर हम आए हैं और हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह आइंदा जितने भी मैच होने हैं हम तमाम मैचों में आएंगे और इंशाल्लाह अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करेंगे। ये ब्लैक शर्ट, ये फ्री कश्मीर, ये यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लड़कों ने, नौजवानों ने पहनी है जो कि मैसेज देना चाहते हैं कि हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो स्पीच दी है वो एक नाकाबिल यकीन स्पीच थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन ऐसी तकरीर करना, वो भी UNA के अंदर खड़ा होकर जहाँ पे पूरी इंसानियत का हक मांगा जाता है। I also appreciate his efforts towards his great success and the Kashmir is our jugular vein। और अगर जुगलर वेन कट जाए तो फिर वो मुल्क, वो इंसान बचता नहीं है। तो कश्मीर हमारी जुगलर वेन है, उसको हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। दिस इज आवर राइट एंड राइट ऑफ मुस्लिम्स एंड द राइट दोज पीपल दोज आर लिविंग इन द कश्मीर एंड दिस विक्ट्री इंशाल्लाह कमिंग सून। द मोदी विल सी, ट्रम्प विल सी, एवरीवन विल सी इंशाल्लाह। द विक्ट्री विल बी ऑन द मुस्लिम्स, द कश्मीर विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह इन कमिंग डेज। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि ये तो आपने मैसेज दे दिया मोदी को, अब बहुत सी इंडिया के अंदर ऐसी सेम वॉइसेस हैं जो कि चाहते हैं कि मोदी ये ना करे, उनको क्या मैसेज देंगे आप? एक्चुअली जो जिस तरह अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी जो कि इंडिया के खिलाफ यानी कि मोदी के खिलाफ ही काम करते हैं। तो जो इंडिया के लोग मोदी के खिलाफ हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हमारे बहुत से मुसलमान भाई वहाँ पर हैं। लेकिन जो उनके साथ नहीं है वो बेशक उनका साथ दें। बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, बहैसियत इंसानियत उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये ज़मीन एक रब की ज़मीन है, ये ज़मीन इंसानियत का हक रेसिप्रेट करने वालों की ज़मीन है। अगर वो लोग इस चीज़ को नहीं सोचते, अगर वो सोचते हैं कि मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर इसलिए हम गलत का गलत साथ देंगे, तो ये उनकी दिमाग, उनकी इंसानियत मर चुकी है। इंडिया की आवाम को अपनी इंसानियत को उजागर करना चाहिए। वो तालीम के मैदान में सबसे आगे नज़र आती है लेकिन इंसानियत के मैदान में मर चुकी है। तो दे नीड टू थिंक और उन्हें ये सोचना पड़ेगा। दे नीड टू थिंक एंड दे नीड टू डू द गुड स्टेप्स अप टू द ग्रेट सक्सेस एंड इफ दे डू थिंक inshallah the time would come everyone see the humanity is in the world and Allah subhanahu wa ta'ala shower his mercy on all the people। और अगर इंडिया समझता है कि वो एक बहुत बड़ी ताकत है और वो 9 लाख फौज लाकर कुछ जज्बात को कम करेगा तो ये ऐसा नहीं हो सकता।